जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। मैंने आज एक सवाल पूछा डेक से कि मेरे व्यूवर्स को अपनी लाइफ में किस चीज़ पे सुधार करने की ज़रूरत है। तो कार्ड मैंने निकाला है एपैथी। एपैथी कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। तो प्लीज़ आपके साथ अगर रेजोनेट करती है तो आप एंजल्स की गाइडेंस पे ध्यान दीजिएगा। इस चीज़ को अपनी लाइफ से दूर कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो आपकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी स्मूथ चलेगी। जो भी आप चाहते हैं, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे इस तरीके से। तो एपैथी का मतलब है कि आप दूसरों के दुख से या दूसरों की तकलीफ़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके के आप पर्सन हैं। आप थोड़े से इमोशनलेस होंगे। आपको लगता होगा कि भई उसके साथ हो रहा है या किसी के साथ हो रहा है, मुझे क्या लेना देना। जब तक अपने ऊपर बात ना आए तब तक आप शांति से बैठे रहते होंगे, इस तरीके के होंगे। तो ये एक अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि हमें काइंड होना चाहिए दूसरों के प्रति। सॉरी, काइंड होना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों के प्रति काइंड नहीं रहेंगे और हम दूसरों के प्रति सहायता करने वाले नहीं रहेंगे, या हम इग्नोर करेंगे किसी की मदद करना, ये तो यही सब चीज़ें फिर घूम फिर के हमारे पास आनी है। क्योंकि यही कर्मों का हिसाब किताब है। जो आपने देना है वही लौट के आपके पास आना है। तो जब कभी आपको ज़रूरत होगी, आपको लाइफ में परेशानी होगी, तो कोई आपका साथ नहीं देगा। इस तरीके से होता है। तो ये तो लेना देना होता है। जैसे हम किसी को कुछ देंगे तो वही चीज़ हमें वापस मिलनी है। तो कर्मों का ये हिसाब किताब है। तो ये आपको सलाह दे रहे हैं एंजल्स कि आप, अगर आपके अंदर ये आदत है कि आप दूसरों की प्रॉब्लम में खड़े नहीं होते उनके साथ, या उनकी प्रॉब्लम से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये गलत आदत है। इसको आप बदलिए। इसको अपनी ज़िंदगी से दूर कीजिए, क्योंकि परेशानियाँ, मुसीबत सबके साथ हैं। आप किसी और के साथ हैं, आपके साथ भी हो सकती हैं, क्योंकि जब आप किसी का साथ नहीं दोगे तो आपका भी कोई साथ नहीं देगा, आप भी अकेले रह जाओगे उस टाइम पे। तो ये लेना-देना अच्छे कर्मों का करना चाहिए हमें, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो हमें वो चीज़ मिले। कभी हमें हेल्प की ज़रूरत है तो हमें मिले वो हेल्प। तो ये एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इस चीज़ को अपनी लाइफ़ से आप हटाइए। अच्छा, इस वजह से क्या होता है कि जब इंसान के अंदर ऐसा बिहेवियर होता है ना किसी इंसान का, तो वो अपने जो पर्सनल रिश्ते होते हैं ना, जो फैमिली होती है, जो वो फैमिली में भी उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी भी परवाह नहीं करते। फैमिली में भी वो ऐसे रहते हैं जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्या लेना-देना, जब तक मुझ पे बात नहीं आएगी मैं तो आराम से हूँ। इस तरीके के उनका बिहेवियर बन चुका होता है। तो वो चाहे फैमिली हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो फ्रेंड्स हों, हर जगह फिर वो इंसान ऐसा ही बिहेव करता है। और ये आगे चल के बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपको भी कभी हेल्प की ज़रूरत होगी तब आप अकेले खड़े होंगे। आपके लिए आस-पास कोई नहीं होगा, इवन आपकी फैमिली भी नहीं होगी, क्योंकि आपने अगर फैमिली का साथ नहीं दिया, तो वो भी आपके दुख-सुख में साथ नहीं देंगे। और इस वजह से हमारे जो रिलेशन होते हैं ना, वो ख़राब हो जाते हैं फैमिली के साथ। जो हमारे मेन रिलेशन होते हैं हस्बैंड वाइफ के, या फिर माता-पिता से, या बहन-भाइयों से, वो सब ख़राब हो जाते हैं। तो अगर रिलेशन ख़राब हो जाएँगे तो क्या होगा, मानसिक सुकून नहीं होगा, घर में अच्छा नहीं लगेगा, और फिर आपको भी लगेगा कि ये मेरे साथ नहीं देते हैं और ये मेरे साथ नहीं है। लेकिन अगर आपने साथ नहीं दिया तो फिर आप उम्मीद भी नहीं कर सकते किसी से। इसलिए ये इस आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर आप, ऐसा होगा ना कि अगर आप साथ नहीं देंगे किसी का, कोई आपका नहीं देगा, तो आप आइसोलेट हो जाएँगे, आप अकेले पड़ जाएँगे बिल्कुल। कोई ना देखने वाला होगा, ना सुनने वाला होगा, सब कहेंगे भई इसने हमारा साथ नहीं दिया तो फिर हम भी नहीं देंगे। इस तरीके से हो जाता है। तो ये गलत आदत है, इसको आपको अपनी लाइफ़ से हटा देना चाहिए। आप ऐसे काम कीजिए जिसमें कि आप डेली में आप ऐसा कीजिए कि आप कुछ अमाउंट आप दान कीजिए। आप किसी की हेल्प कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही दान होता है, श्रम दान होता है, और आप शिक्षा का दान कर सकते हैं, आप सेवा का दान कर सकते हैं, और आप किसी को अच्छी सलाह दे सकते हैं, वो भी एक तरीके से दान ही होता है। आप मतलब ऐसा कुछ कीजिए जिससे दूसरे का, किसी का भला हो। इस तरीके के एक्ट आप डेली कीजिए। आप एक बना लीजिए अपना रूल कि मुझे डेली एक अच्छा काम करना है। चाहे आप चींटियों को आटा डालिए, चाहे आप चिड़ियों को दाना डालिए, चाहे आप किसी डॉग को बिस्किट खिलाइए, चाहे आप कोई इंसान बोझ लेके जा रहा है तो उसका बोझ में थोड़ा हाथ बटा दीजिए, चाहे आप किसी बुज़ुर्ग को रोड क्रॉस कराइए। तो इस तरीके से आप कोई भी काइंडनेस का एक्ट आप डेली कीजिए। इस तरह से क्या होगा कि आपको अंदर से एक तो अच्छी फीलिंग आएगी। तो मतलब जो मदद करके किसी के लिए अच्छा करके जो फीलिंग होती है ना, उसका तो मैं कहती हूँ कि आप पैसे देके उस फीलिंग को कभी नहीं खरीद सकते।
जो किसी की मदद करके आप वो फीलिंग आती है ना, जो अपने अंदर एक आत्मा की खुशी मिलती है, वो खुशी आप पैसों से नहीं खरीद सकते। तो ये काम आप कीजिए। जब आप ये काम करेंगे तो आपको अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, आपको मतलब महत्व पता चलेगा कि दूसरों के काम आना कितनी अच्छी बात है। तो आप डेली ऐसे एक्ट कीजिए जिससे कि दूसरों का भला हो, किसी भी तरीके से हो। ज़रूरी नहीं है आपके पास, अगर कोई इंसान बोलेगा कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं कैसे हेल्प करूँ? नहीं, पैसे से हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पैसा नहीं है, आपका पास जो है आप उससे हेल्प कीजिए। तो मैंने जैसे कि बताया आपको, चींटियों को आटा डाल दीजिए या चिड़ियों को दाना डालिए, बिस्किट खिलाइए डॉग को, किसी गाय को रोटी खिलाइए। मतलब डेली आपने ये एक्ट करना है, डेली का। तो इससे धीरे-धीरे आपके अंदर एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, दूसरों के लिए आप हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि जब एक बारी किसी भी इंसान को अच्छा कर्म करने के बाद वो खुशी मिल जाती है ना, तो फिर उस खुशी को बार-बार पाने के लिए वो ये काम करता है। तो यही सलाह आपको एंजल्स दे रहे हैं कि आप ये काम कीजिए, तो इससे आपको खुशी मिलेगी और उस खुशी को पाने के लिए आप बार-बार अच्छे काम करेंगे। और इससे क्या होगा कि जो हेल्प आप दूसरों की करेंगे, वो हेल्प आपको भी मिलेगी लाइफ में। जब भी आपको आपके ऊपर कोई परेशानी होगी, मुसीबत होगी, तो ज़रूर से आपको हेल्प मिलेगी। और ये एक बहुत अच्छा तरीका बताया है एंजल्स ने भी कि आप ये काम कीजिए और इस जो आपकी ये जो आदत है, इसको आप हटाइए। इससे शर्माना ये नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये कमियाँ हम सब में होती हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर कमी नहीं है। किसी में ये नहीं होगी तो कुछ और होगी, और किसी में कुछ और होगी, कुछ और होगी। मतलब ऐसा हर किसी में कमी है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, मुझे इस पे काम करना है। तो ये आपको एंजल्स ने बताया कि आपके पास ये कमी है और आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है कि आपको ये सब करना है। तो आप करके देखिए। अगर आप चाहते हैं वाक़ई में कि आपकी लाइफ़ आगे स्मूथ चले, आपको लोग हेल्प करें, आपके लोग रिस्पेक्ट करें, आपको प्यार करें, तो आप ये काम कीजिए। ये आपको करना चाहिए। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। राधे राधे।